गाने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे बचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इसमें भर ले। सॉरी ब्रदर, फर्स्ट चैप्टर वेट करो, मैं देखता हूँ। आपकी योग की बुक में भी आप देख सकते हैं। कोई पहला जरा पढ़िए। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबर नदी। नहीं, वो भी नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या होगा ना, एजेकियल नबी परमेश्वर के पास जाते हैं और वहां पे लिखा एक शैतान भी वहां पर आ गया। यानी कि जब वो जाते हैं दोष लगाने के लिए आ गया है, शैतान भी वहां पर आ गया। योग की किताब में भी आप देखेंगे कि योग नबी की किताब है। योग को क्या बोलते हैं? अय्यूब की किताब में भी देखेंगे आप कि अय्यूब 1:7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते रहते हैं। यानी कि शैतान क्या करता है? परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है, आपके पापों को लेकर, हमारे पापों को लेकर। वो तब तक नहीं निकालेगा जब तक आप उसके काम के लिए खड़े हो जाएंगे। जब आप उसके राज्य के लिए कार्य करना चालू करेंगे, वो अधिकार लेके परमेश्वर के पास जाएगा। देखिए, ये धार्मिक नहीं है, देखिए ये पापी है, देखिए झूठ बोलता है, अलग अलग तरह के उसके पास अधिकार है जो हमने ही उसे दिए है बोल के। हमने पाप कैसे किए हैं? बोल के, अपने कर्म से करके उसे अधिकार दिए हैं, तो वो लेके वहां पर जाएगा। तो हमको क्या करना है? वो अधिकार को से छीन लेना है। यानी कि वो अधिकार लेके वो स्वर्गदूतों को रोक डालेगा। दो टाइप रहते हैं। जब हम अधिकार से बोलेंगे, वचन बोलेंगे, तो वो तलवार बनेगा, वो स्वर्गदूत के हाथ में जाएगा और स्वर्गदूत लेके उसको जाएगा। अदरवाइज वही वचन अगर स्वर्गदूत नहीं उठाया तो जमीन पे गिरेगा। जमीन पे गिरेगा यानी किसके हाथ में जाएगा? शैतान के हाथ में जाएगा, और वो अथॉरिटी बन के वो यूज करेगा, जब चाहे तब निकालेगा। तो कल हम क्या करेंगे? वो जो शब्द हमने अधिकार दिए, पहले हमने खुद ने दिए वो तोड़ेंगे, हमारे लिए औरों ने दिए वो तोड़ेंगे, वो सारे हम ब्रेक करेंगे। आमीन। वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए क्या? हमको स्वर्ग तक जाने का अधिकार चाहिए। और स्वर्ग कहां पर है? अपने अंदर। परमेश्वर कहां पर है? अंदर। तो हमारे नजदीक ज्यादा है क्या शैतान के नजदीक ज्यादा है? पहले उस वक्त क्या हुआ? दानियल की किताब में 21 दिन तक दूध को रोक के रखा। अब वैसा नहीं है। उस वक्त स्वर्ग ऊपर था, अब स्वर्ग अपने अंदर है। हालेलुया। लेकिन डेंजर बात यही है, क्या ये हमारे अंदर है। वो कोर्ट को फैसला सुनाने में सालों लग जाते थे, यहाँ पे जल्दी होता है फैसला। आप देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि अपनी जुबान पे और ज्यादा कंट्रोल कर पाए। तो कल हम क्या क्या देखेंगे? यीशु के नाम के बारे में देखेंगे। अभी हम यीशु के नाम के बारे में देखें और हम यीशु के लोगों के बारे में देखेंगे। लोगों के बारे में जो रेवलेशन आपको कल मिलने वाला है, हाँ, उसको प्रेफरेंस देके आपको याद करना ही है। ठीक है, अभी बस सिखाओ या कल सिखाओ? मास्टर जी, लोगों के बारे में कर सकते आप थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा नहीं बताओ, थोड़ा नहीं होगा, 20 मिनट मिनिमम चलेगा। तैयार है आप?
हमने अभी तक ये सीखा था, यीशु के नाम के बारे में सीखा, वचन के रेवलेशन के बारे में सीखा। कल मैं आपको और एक बात सिखाऊंगा कि वचन किस तरह से काम करता है। तब तक हम ये सीखेंगे कि यीशु के लोगों के बारे में, वचन का रेवलेशन के बारे में और डिटेल से कल हम सीखेंगे। वो सीखने के बाद आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपका प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा, 100% आने वाला, 100% आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। Amen. आपके टेस्टमनी पास्टर के पास 101% आएंगे। Amen. ठीक है, तो इब्रानियों के एक सेकंड, लेवी को क्या बोलते हैं, लेविस को, ले व्यवस्था। हाँ, ले व्यवस्था के 17 का 11 पढ़िए। ले व्यवस्था 17 का 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। Yes. ठीक है, प्राण के कारण, शरीर का प्राण लहू में रहता है, प्राण लहू में रहता है और लहू से ही प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित यानी कि रिपेंटेंस, हाँ। रिपेंटेंस, क्षमा। तो लहू क्षमा मांगता है और लहू के कारण क्षमा में मिल जाती है। ये लिख लीजिए ना, आप सब ये लिख लीजिए, लेविस 17 का 11। तो यीशु का लहू आपके लिए प्रायश्चित करता है। सही बात है? Yes. Yes. आपका आमेन है। Yes. 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 यीशु का लहू आपके लिए प्रायश्चित करता है। Yes. आप करें ना करें, आप करें ना करें, यीशु का लहू आपके लिए प्रायश्चित करता है। Yes. इब्रानियों 9 का 22, इब्रानियों 9 का 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। क्षमा के लिए क्या चाहिए? लहू चाहिए। और यीशु मसीह का लहू के कारण हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। Amen. यीशु मसीह के लहू के कारण आपके पाप क्षमा किए गए हैं। फिर भी आपके मन में आप पापी होने का ख्याल मत रखिए। आपको 101% यीशु के लहू के कारण क्षमा हो चुकी। शैतान लोगों के दिमाग में डालता है पाप है, पाप नहीं है। आपने पश्चाताप, फिर बोलेगा आप पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रायश्चित करो। यीशु के नाम पे आपने विश्वास रख लिया ना, तो यीशु का लहू प्रायश्चित करो। Yes. विश्वास रख, ग्रेस है, ये कृपा है उसके बच्चों के लिए। उसका नाम पर आप फेथ रखे, विश्वास रखे, उसको मन में अंतःकरण में रख दी, 101% उसका लहू प्रायश्चित कर रहा है। तो अगर लहू प्रायश्चित कर रहा है तो क्या हमें प्रायश्चित करना है? करना है दूसरों के लिए, Yes. अपने लिए नहीं, क्योंकि उसके लहू का मूल्य जानना चाहिए हमें। उसके लहू के लिए अपने अंतःकरण में जगह चाहिए। उसके लहू के लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर यीशु का लहू का पारा लगाता हूँ, ठीक है, पारा लगाइए, अपने अंतःकरण में चाहिए। उसका सूली पे चढ़ना अपने अंतःकरण में चाहिए। Amen. प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है कि मनुष्य के बाहर मनुष्य को, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। ये लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती है, यानी कि लहू के कारण आप शुद्ध किए गए हो। Yes. Amen. एक बार शुद्ध हो गए तो दोबारा शुद्ध नहीं चाहिए। होने की जरूरत नहीं। पहला पत्रस 1 का 18-19, पहला पत्रस। क्योंकि तुम जानते हो
कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु के लहू के कारण हमारा छुटकारा। अभी आपको ये देखना जरूरी है। पहले हमने क्या देखा, लहू प्रायश्चित कर रहा है। अगर ये बंदा हुआ है, ये बाइंडेड है, इसको अरेस्ट किया है ना, तो इसका छुटकारा कब होगा? इसको पहले कोर्ट में लेके जाएंगे, जज के सामने लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका वकील बोलेगा, सरकारी वकील बोलेगा, सरकारी वकील शैतान है, बकरी के वकील, इसका वकील है प्रभु यीशु मसीह, यस आमेन। है ना। तो आर्गुमेंट चल रहा है, और हमने देखा कि पश्चाताप हो चुका है यीशु के लहू के द्वारा। या बोलेंगे तो आईपीसी X.23 समथिंग कहता है इसको बेल देगी गई है, यानी कि ये शैतान के हाथ से छोड़ा गया। वचन एक बार पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं के समय से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यस यानी कि जमानत देके छुटकारा नहीं हुआ, यीशु का लहू देके उसका छुटकारा हो चुका है। आमेन। यीशु के लहू के द्वारा आपका छुटकारा हो चुका है। यस यीशु के लहू के द्वारा आप शैतान के हाथों से छुड़ाए गए। आमेन। छुड़ाए गए जाने से पहले आप बाइज्जतबरी किए हुए हैं। आमेन। यानी कि आप रिस्पेक्टफुली छुड़ाए गए, आप बेल पे नहीं छुड़ाए गए। हालेलुया। ये मुकदमा चलने वाला नहीं है। आपको बेल नहीं मिली, आपको बरी कर दिया गया। गया और रिस्पेक्टफुली। यस ठीक है। आमेन। यानी कि वहां पर वकालत किसने की? यीशु के मसीह। लहू ने की। पश्चाताप यीशु के लहू ने किया, छुटकारा यीशु के लहू ने दिया। आगे देखो, इब्रानियों 9:13 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों की पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, आमेन। तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। पहले हमने देखा कि हम तो शैतान के हाथ से छोड़े गए, छुटकारा पाए गए हैं, फिर भी हमारी बुद्धि विवेक बोला है। बोला क्या बोला है? विवेक। एक बार पढ़ो विवेक। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह इब्रानियों 9:13-14-15। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का 9 इब्रानियों। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और क्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का जामीन था। अभी हम यहाँ पे देखेंगे मरे हुए विवेक, यानी कि आपको जो विवेक यानी कि आपका विचार है, अभी भी हमको लगता है कि शैतान ने हमको पकड़ा, अरेस्ट किया। आपको मालूम है क्या? आपके यहाँ रहते हैं कि नहीं मालूम है? गधे मालूम है? हाँ। गधे पालने वाले हमारे इधर रहते हैं, गधे पालने वाले। वो क्या करते ना, शाम को जब गधे लौट के आएंगे वैसे खड़े हो जाते हैं 10, 12, 15 इसके लिए खड़े हो जाएंगे 7-8 बजे शाम ढलने के बाद आते हैं, रस्सी लेंगे, एक को बांध देंगे, दूसरे को
खाली एक्टिंग करेंगे बांधा हुआ है, सुबह तक सभी वही के वही है ना? लेकिन हमको अभी भी लग रहा है कि हम छुटकारा नहीं पाए। पाए। हम अभी भी बंधे हुए हैं। क्यों? हमारा विवेक अभी तक शुद्ध नहीं हुआ। यस हमारा हमको वैसा ही लग रहा है। कई लोग नींद में चलते हैं, उनको लग रहा है चल रहे हैं, वैसे है ये। विवेक का शुद्ध होना यीशु के लहू से आता है। तो आपका विवेक प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है। मैन मैं कह रहा हूं, आपकी बुद्धि, आपका विवेक प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है। आमेन आप हर एक का विवेक प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किया गया है। आमेन आपकी सोच, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध की गई है। आमेन आपके सपने यीशु के लहू से शुद्ध किए गए हैं। आमेन आमेन आपके सोच, विचार, सपने यीशु के लहू से शुद्ध किए गए। आमेन हम आगे जाके देखेंगे यूहन्ना 1:7। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। 1:7 है। आप पढ़िए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ठीक है। और रोमियो का 5:9 पढ़िए। रोमियो 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचे। आमेन यहाँ पर देखेंगे ना, हम बाइबल कहता है कि विश्वास से कोई धर्मी नहीं था। अब्राहम ठहरे धर्मी, व्यवस्था विवरण से कोई धर्मी नहीं ठहरा। तो हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हुए हैं। हालेलुया आप यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हुए हैं। आमेन आमेन बोलेगो तभी आपको ये आमेन। की डिग्री मिलेगी। आमेन। धर्मी ठहरना वकालत की डिग्री है। यस धर्मी ठहरना मीन्स परमेश्वर के सामने खड़ा रहना। ये वकालत की डिग्री है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के सामने अगर आपको खड़े रहना है तो आपको धर्मी ठहरना पड़ेगा। और ये कहा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है सुनी जाती है। धर्मी जन की प्रार्थना कार्य करती है। आपको पता चला प्रार्थना क्यों कार्य नहीं करती? हमको मालूम ही नहीं हम धर्मी है नहीं है। हाँ मालूम है नहीं है तो हम वो गधे के जैसा है जो बांधा नहीं है फिर भी खुद को बांधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी कि हम धर्मी ठहरे चुके हैं। तो हम शैतान को खड़ा रह के जवाब दे सकते हैं। शैतान अब हमसे डरेगा। शैतान धर्मी जन से डरता है, शुद्ध होने से नहीं डरेगा। शुद्ध होने से डरने वाला नहीं वो खाली। आप बोलेंगे मैं शुद्ध नहीं डरने वाला हो। आप धर्मी होंगे तो आपके पास डिग्री आएगी। वकील का क्या गाड़ी पे लगाओ, आरटीओ वाले खड़े नहीं करेगा। यस हाँ, यानी कि उसको पता चल गया आगे धर्मी हो गया और ये उसको पता है। यानी कि आप अभी हेवन में प्रभु के सामने खड़े रह सकते हैं आर्गुमेंट के लिए। यस आर्गुमेंट के लिए यानी जब आप वचन का युद्ध करेंगे, आप जब कर्ज ब्रेकिंग करने के लिए खड़े रहेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्मी हूँ। आमेन ठीक है, आगे जाके देखो। इब्रानियों 10:10। उस इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह के देह के बलिदान के कारण हम पवित्र किए। पहले तो हम छुटकारा पाए, शुद्ध किए गए, धर्मी ठहरे गए। अब क्या हो गए? पवित्र किए यानी कि यीशु मसीह के देह के कारण हम पवित्र हो गए। और आगे देखेंगे हर एक याजक क्या रोज बैठे
इब्रानियों 13 का 11वां वार, इब्रानियों 13 का 11वां। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाते हैं, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यस ठीक है, हम देख रहे हैं कि पहले हम देखें कि उसके देह के कारण भी पवित्र है, उसके लहू के कारण भी हम पवित्र हो चुके हैं। अब पवित्र होना क्या है? पवित्र होना और शुद्ध होना दोनों डिफरेंस है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि पवित्र होना क्या है? क्या मैं 12 का मेंबर से पूछ सकता हूँ? आप बता सकते हैं? मैं आपको कोई ये नहीं करना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ खाली कि कौन कौन लोग जानते हैं कि पवित्रता ही क्या है। कोई बता सकता है? तो है तो ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ। नहीं कोई? ठीक है। पवित्र होना यानी कि परमेश्वर के लिए अलग होना। आमेन। शुद्ध होना अलग है, शुद्ध होना एक अलग बात है, और पवित्र होना परमेश्वर पुराने नियम में कह रहा है उस दिन से ये वस्तु ये मेरे लिए पवित्र करो, यानी कि अलग करो। हम इजराइल लोग दुनिया से परमेश्वर के आराधना करने के लिए अलग बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि आराधना करने वाले हम इजराइली लोग, हम क्रिस्ती लोग, हम मसीही लोग, और दुनिया में बहुत अंतर है ना? यस। क्योंकि हम चुने हुए हैं, हम पवित्र किए हुए अलग लोग हैं, और हम पवित्र हुए हैं यीशु के शरीर के द्वारा और यीशु के लहू के द्वारा, यानी कि आप अलग किए हैं। आमेन। तो आप अपना काम करने के लिए अलग नहीं हो गए, आप यीशु का नाम दुनिया की छोर तक ले जाने के लिए अलग किए गए। हालेलुया। आप यीशु के लिए अलग किए हैं, आप परमेश्वर के लिए अलग किए हैं, आप पवित्र आत्मा के लिए पवित्र किए गए हैं। आमेन। पवित्रता का यही मतलब है कि सेपरेशन फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड, दुनिया से अलग किया जाना, प्रभु के साथ संगति में रहना, यही पवित्रता का सही मतलब। हम एक वचन और सुनेंगे। हमको कठिनाई कब होती है? क्योंकि हमारे पास रेवलेशन नहीं है, हमको यीशु के लहू के बारे में रेवलेशन नहीं है, और एक बात से हमें कठिनाई होती है। पढ़ेंगे ब्रदर 1 कोरिन्थियंस 29 में 11 का 29, 1 कोरिन्थियंस 11 का 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आगे इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो यहाँ पर क्या है? खुद को जांचना। यीशु के लहू को छूने से पहले, उसका नाम लेने से पहले हमको खुद को जांचना है। क्या हम सच में अपने आप को प्रभु यीशु के कार्य के लिए समर्पित करते हैं? क्या हम आराधना के लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए दुनिया से अपने आप को अलग करते हैं? क्या अपने आप को मालूम है उसका देह क्या कर रहा है? अपने आप को मालूम है उसका लहू क्या कर रहा है? तभी हम यीशु को लहू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके प्रॉब्लम एक है तो 7 में हो जाएगा। एक का कितना बढ़ेगा? 7 हो जाएगा। क्यों? वचन के ज्ञान के अभाव के कारण परमेश्वर कर रहा है मेरे लोगों का नाश। यीशु के लहू के बारे में हमको मालूम नहीं, और हम कह रहे हैं कि यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं। क्या होगा? पहले तो शैतान हमारे खिलाफ खड़ा ही था, अब परमेश्वर भी गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर को और लहू को जाने बिना हमने उसमें से खाया और किया। ठीक है? तो एक बात की हमें कल क्षमा हम मांगेंगे कि अनजाने से हमने कहीं भी ऐसा गलत प्रभु को लिया है, परमेश्वर के अंतकरण को, मन को नहीं पहचाना, अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया, तो हम
उसके लिए कल रिपेंटेंस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा यीशु के लहू के बारे में। यीशु का लहू बाइबल में देखेंगे तो 7 बार गिरा है। कितने बार? 7 बार। 7 बार। और पुराने नियम में, लय व्यवस्था में आप देखेंगे महायाजक लहू को 7 बार छिड़कता था, लेकिन 7 बार यीशु का लहू छिड़का गया है, 7 बार यीशु का लहू गिरा है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है, आप देखें कोई ऐसे हुआ नहीं है, ये सब पूरा हुआ। आमेन। जो हालेलुया। पहले से लिखा गया था और पूरा हुआ है। यस। हम यीशु के नाम से चंगे हो सकते हैं, हम यीशु के लहू से चंगे हो सकते हैं, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चंगे हो सकते हैं, हम यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से भी चंगे हो सकते हैं। आमेन। क्योंकि वही सामर्थ्य आप में कार्य कर रहा है, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु मसीह जो महिमा में विराजमान होकर परमेश्वर के बाजू में बैठा है, वो आप में रहता है। आमेन। इसलिए वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आप में रहता है। यस। आमेन। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इब्रानियों के किताब में लिखी गई है। इब्रानियों 12, 22, 23 और 24। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमेन। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या कर रहा था? हाबिल का लहू परमेश्वर को जमीन से पुकार रहा था। क्या कर रहा था? पुकार रहा था, रो रहा था, और मैं भी काइन पे दोष लगा रहा था। तभी परमेश्वर को पता चला ना कि वो क्या कर रही है। काइन का लहू जमीन से, हाबिल का लहू जमीन से मेरे को आवाज लगा रहा है। उसी तरह प्रभु यीशु का लहू आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। अगर आप सोए हुए हैं, आप प्रार्थना करना भूल चुके हैं, अगर आपने प्रार्थना नहीं की है, अगर आप पाप में गिरे हैं, अगर आप प्रभु से दूर गए हैं, तो यीशु का लहू आपके लिए रो रहा है। क्या आपको ये मालूम है? यीशु का लहू बोल रहा है, यीशु का लहू प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और एक देखेंगे हम यूहन्ना 6 का 53-54। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तो मैं जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और अनंत, हाँ ठीक है, अनंत जीवन उसी का है। यानी कि यीशु के लहू में इटर्नल लाइफ है, यीशु के लहू में सार्वकालिक जीवन है, यीशु के लहू में अनंत काल का जीवन है। आमेन। अगर जब यीशु का लहू आपका अधिकार आपके पास आ गया, आप मरने वाले नहीं। आमेन। यदि देह में मर चुके तो आत्मा में जिंदा किए गए हैं। आमेन। यानी कि यीशु का लहू सब कुछ कर रहा है। यस। बस अपने आप को मालूम होना चाहिए। और ये ना मालूम होने के कारण शैतान फायदा उठा रहा है। ना मालूम होने के कारण वो फायदा उठा रहा है। और बड़ी बात सबसे आखिर की देखिए, इब्रानियों 10, 19, 20, 21, 22, 19 से लेके 24 तक। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है,
और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें और जो उस दिन को निकट आते देखें। 24 का हो गया ना? हाँ ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु के लहू के द्वारा हम देखेंगे पुराने नियम में याजक क्या करता था। पहला स्थान था पवित्र स्थान, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर के बाहर का आंगन बोलते हैं। आंगन पहले आंगन था, हम वहां तक जा सकते थे, अंदर नहीं जा सकते थे हम, ठीक है ना। वो याजक आएगा, वहां से जो भी उसका अर्पण होगा, दान अर्पण होगा, पाप का अर्पण होगा, जो भी होगा वो लेके पवित्र स्थान में जाएगा और उसके बाद परम पवित्र स्थान में वो नहीं जा सकता था, एक बार ही जा सकता था। यस, वो भी लहू लेकर। वही यीशु का लहू हमें परमेश्वर के सामने जाने की परमिशन अनुमति देता हालेलुया। यानी कि हम वो स्वर्ग जो आकाश में सबसे ऊपर है, वहां पर हम आत्मा में उसके सामने जा सकते हैं Praise the Lord। लहू के द्वारा। आमेन। यानी कि हमको ये महान अधिकार मिला है कि हम देखते हैं उस वक्त कोई पापी इंसान मंदिर के पास भी गया तो मर जाता था। यस, वो परमेश्वर के सामने जाने का, जिसका नाम लेने का हम मनुष्य को अधिकार नहीं था, वो उसने अधिकार दे दिया, उसका बेटा दे दिया, उसको कुर्बान हो गया और उसका लहू लेके हम उसी पिता के पास जा सकते हैं। तो आप वकील बन चुके हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। आमेन। आपको ये, हम जब प्रेयर कर रहे हैं, प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं, तो हम ये बात को याद रखना है कि हम पृथ्वी पर प्रोक्लेमेशन नहीं कर रहे, हम हेवन में बात कर रहे हैं, हम पिता के सामने बात कर रहे हैं। यस यस, हालेलुया। यानी कि जब हम घोषणा करेंगे तब हम कहाँ पर घोषणा कर रहे हैं? स्वर्ग में घोषणा कर रहे हैं। यानी कि स्वर्ग खुला है, आपके अंदर होगा और मेरे अंदर होगा, सबके अंदर होगा और आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होगी। आमेन। क्योंकि यीशु का लहू हमको वहां तक पहुंचाएगा। यस, फिर हमको क्या करना है? हमको ब्लेसिंग की घोषणा करनी है ना। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमेन। लेकिन भाइयों बहनों, एक बात है कि हमारे पाप क्षमा हो गए, हम 100% वो रेवलेशन में चल रहे हैं। फिर भी एक दिन कभी कोई ना कोई आपको शैतान का भेजा हुआ है मिलेगा और आपके पाप याद दिला देगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? उसको बोलना है, यीशु के लहू के कारण मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। आमेन, हालेलुया। आपके मन में भी आ सकते हैं। पहले 100% होगा वो विचार आपके मन में डालेगा, तब आपको क्या बोलना है? मेरा विवेक प्रभु यीशु के लहू के कारण शुद्ध हुआ है। आमेन। ये आप कहाँ पर बोल रहे हैं? स्वर्ग में बोल रहे हैं, आईने में देख के नहीं, परमेश्वर के सामने देख के बोल रहे हैं। यस, और आप देखेंगे एस्तर के बुक में देखेंगे राजा मर्दखै को हाँ, उसने क्या किया? राजा ने अपनी अंगूठी दी मोहर लगाने के, वही परमेश्वर मोहर लगाएगा। आमेन। और उसके प्रीति के कारण वो अंगूठी दी और उसने आपको और मेरे को दे दी है। Yes. और वो ये बता रही है कि रोमियो 8:1 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन हाँ। पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, यानी कि जो प्रभु यीशु में है उस पे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार। यानी कि हम आईने में देखेंगे तो हमको लगेगा हम नहीं, हम आत्मा है। Yes. आप कौन है? आत्मा। और
आप कहाँ पर रहते हैं? स्वर्ग में। ठीक है, स्वर्ग कहाँ है? हमारे अंदर है। मैं आत्मा हूँ। आप कहिए, मैं आत्मा हूँ। मैं स्वर्ग में रहता हूँ। मैं स्वर्ग में रहता हूँ। स्वर्ग मेरे अंदर है। स्वर्ग मेरे अंदर है। मेरा मन मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन मेरा मन यीशु मसीह का मन है। यीशु मसीह का मन है। बाइबल कह रही है मेरा मन यीशु मसीह का मन है। आमेन। यानी कि हम आत्मा में भी चंगे हो जाएंगे, मन में भी चंगे हो जाएंगे और शरीर में भी चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमेन। और जो कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा, नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। आमेन। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई इसका नाश करने का सोचेगा, जो कोई इसका नाश करने का ठानेगा, जो कोई इसका नाश करने का ट्राई करेगा, परमेश्वर उसका नाश कर देगा। ये बोलने का है, तभी हम सेफ हैं। और हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनाना। हम इसीलिए सबसे सेपरेट किए गए हैं, इसीलिए हम पवित्र किए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर हमारे अंदर आके रहे हैं और यीशु हमारे अंदर है। अगर हम सुसमाचार ही नहीं सुना रहे तो अपने जीवन का पवित्र होना कुछ कहा था। अगर हम अपने लाइफ पे ब्लेसिंग नहीं रिलीज कर रहे हैं तो अपना शुद्ध होना कुछ काम का नहीं है। 21 पहले का 3 पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, Yes. आशीषित किया है। यानी कि हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई है। आमेन। जब हम ये बोलेंगे वो आशीषें हमारे मन में आएंगी, मन से मैनिफेस्ट होके अपने लाइफ में आएंगी। हमको ये बोलना है कि परमेश्वर ने हमें BMW दे दिए। आमेन। परमेश्वर ने हमें हमारे अकाउंट में मिलियंस डॉलर देंगे। आमेन। हमको ये बोलना है कि परमेश्वर ने हमें गोल्ड और सिल्वर दे दिया, क्योंकि Yes. परमेश्वर कहता है सोना और चांदी मेरा मेरा है, है। आमेन। शैतान का नहीं है। यस। वो उसका रेट बढ़ा है खाली, वो मेरा है। हालेलुया। बढ़ा उसको रेट बढ़ा, सोना और चांदी मेरा है। रेट बढ़ेगा तो इसका फायदा है, हमारा ही फायदा हमारा है। तो बोलना है मेरा एक ब्रदर है, हम उसको सुसमाचार सुनाए हो तो उसको स्वीकार किया। वही दिन मेरे को बोला, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सोना मिलने वाला है। तो आप ऐसा बोला, मैं बोला आमेन। उसी दिन उसको रात को रास्ते से जाते हुए एक हिंदू औरत का गले का मंगलसूत्र मिला। मैं उसको बोला जा पहले तेरे गांव के सरपंच को बता, आसपास के गांव वालों को बता, आई थिंक मेरे को सोने की चीज मिली है, इसकी है पहचान बता के ले जाए। कोई लेने को नहीं आया। परमेश्वर ने उसको दे दिया। परमेश्वर ने उसको दे दिया। अब आप देखेंगे मूसा की किताब में, देखेंगे जाते वक्त सब मिस्रियों ने सोना चांदी सब कुछ दे दिया। Yes. तो ये पूरा संसार का जो भी सोना चांदी धन दौलत है ये किसका है? हमारा। परमेश्वर के बेटों का है। आमेन। परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों का है। ये एक अधिकार है, पुत्र और पुत्री का अधिकार। इसके बारे में हम कल देखेंगे। यस। हम कर्ज ब्रेकिंग करें या ना करें, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कर्ज ब्रेकिंग करने वाले हैं। यस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करने वाले होंगे। यस। आप कर्ज ब्रेकिंग करने वाले हैं। आमेन। आप लोगों को ब्लेस करने वाले हैं। यस। आमेन। तो हम कल देखेंगे हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार, और हम उसके बाद कर्ज ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे और सोल्टा ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। जो लोगों को ये एक्सपीरियंस है कर्ज ब्रेकिंग का, अन्नी का बुक पढ़े हैं, उनके पास वो कर्ज ब्रेकिंग आधार और सोल्टा ब्रेकिंग अदर में प्राण बंधन को तोड़े ये बुक्स है। क्या है किसके पास? आपके पास है। हाँ, क्रूर प्राण बंधन, क्रूर श्राप है हाँ और प्राण बंधन। हाँ, वो दोनों बुक है। ठीक है।
क्या आप कल लेके आ सकते हैं? यस यस आपको क्या करने का है? मेरे को हेल्प करने का है, मेरे को नहीं। प्रभु आपसे काम करेंगे, मेरे को हेल्प नहीं करने का। प्रभु आपको यूज करके आप खुद का और लोगों का भी प्राण मतलब तोड़ने वाले, साफ तोड़ने वाले बन चुके हैं। आमेन। तो कल हम मिलेंगे और पवित्र आत्मा की सेवकाई ब्रदर और प्रोफेटिक करेंगे। वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स और कुछ भी अगर